नमस्ते भारत वाइज में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। एक्चुअली आजकल मेरे दिमाग में एक बात बहुत दिनों से चल रही थी कि अभी जो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच जो ये इवेंट ऐसे हुए हैं और उसके बाद हमारे जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है इसकी इतनी मांग उठी है वर्ल्ड वाइड में फॉर ब्राह्मोस एंड अदर एम्यूनेशंस। लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे ना तो उनको ये होगा हमारी कंट्रीज़ में अच्छा ही क्या है, हमारी कंट्री ऑफिशियली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जापान को क्रॉस कर चुकी है और आने ही वाले कुछ सालों में हम जर्मनी को बीट कर देंगे। कुछ हमारे यहाँ कूप मंडूप और केकड़े जो होते हैं ना, जो आपको नीचे खींचते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि उन्हें खुद तो ग्रो करना नहीं होता, लेकिन अगर कोई और ग्रो करता है तो वो उसे ग्रो करने नहीं देते। तो ये वाली जो एक मेंटालिटी बहुत सारे इंडियंस के बीच में, जो एकदम गंद घटिया सोच वाले जो लोग हैं, जो उनको लगता है कि हम इंडियंस और हमारी कंट्री की सिर्फ बुराई होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे वाहियात लोग हैं, लेकिन अगर हम इन्हें साइड में हटा दें तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारी अपनी कल्चरल हिस्ट्री भी कितनी रिच रही है। आप ये सोच लीजिए कि 2014 से लेकर के 2025 में जितने टाइम में मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के रहे, आप सोचिएगा 10 पीरियड के गैप में इतना लंबा जंप इंडिया ले सकती थी। जो पुरानी पार्टीज थी, सो कॉल्ड राहुल गांधी, जिनको ये क्लेम करना होता है कि उनके फोर फादर्स ने इस कंट्री के लिए लड़ा, आई हैव नो क्लू क्या लड़ा, लेकिन फिलहाल ही वांट्स टू एक्सेप्ट कि उन्होंने लड़ा। नाउ इफ यू वांट्स टू से व्हाटएवर ही डज, अगर आप इतना ही अपने आप को शिद्दत से मानते हैं कि आपने इस देश के लिए किया, आपके टाइम पे आप ये कहते हैं हमारे उस टाइम पर पे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और कंप्यूटर्स आ गए। भाई, जिन देश में आपकी सरकार नहीं थी, जो कि कोई और देश नहीं था भारत के साथ, तो वहाँ कंप्यूटर कैसे आए? वहाँ भी आप ही की पिताश्री क्या लेकर के गए थे क्या कंप्यूटर्स को? ये हर चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर लेने की जो ये बीमारी इस खानदान के ऊपर है, तो ये भी ये क्रेडिट लें कि इनके चलते इतने साल जो उन्होंने 50, 55, 60 साल राज किया है ना इस देश पे, हम लोग की इकोनॉमी ग्रो नहीं करी है। ये सब जो नॉनसेंस BS बातें हम लोग को सुनाई गई है ना, लेकर के बचपन से लेकर आज तक के, ये यही है जो एक कांग्रेस एक फेल्ड पार्टी की तरह रही है। और उसी के जो ये स्टूडेंट्स है ना, जो आज के टाइम पर पे मिर्च लग जाती है उन लोगों को जब वो ये देखते हैं कि भारत ग्रो कर रहा है भारत, तो ये नहीं दिखाएंगे कि इंडिया ग्रो कर रहा है, उसके में डेवलपमेंट हो रहा है। वो ये दिखाएंगे कि कहाँ पे यहाँ कोई गंदी सड़कें हैं या ऐसी कोई गंदी पुरानी बसें हैं। उनको आप जापान से कंपेयर कर दो, तो क्या जापान के पास उतना एरिया है? क्या जापान के पास उतनी पॉपुलेशन है? क्या जापान के पास उतनी बेरीड कल्चरल डिफरेंसेस हैं? और क्या जापान के पास उस तरीके के लोग हैं जो कि यहीं के आप जैसे गद्दार हैं, जो अपने ही देश को नीचे गिराना चाहते हैं और जाकर के पाकिस्तान के साथ मिल के हाथ मिला रहे, ज्योति मल्होत्रा जैसे? ऐसे तो नहीं है ना जापान के पास। उसके बावजूद अगर भारत बढ़ रहा है ना, तो ये अपने देश को और हम लोग की वाहवाही है, हमारे प्रधानमंत्री के उस विजन की वाहवाही है। आपके उनसे 100,000 बैर हो, लेकिन ये आप डिनाई नहीं कर सकते। एंड मैं एक्चुअली एक बात बहुत ज़्यादा मेरे को लगती है, क्योंकि मैं कुछ टाइम खुद बाहर रही हूँ अब्रॉड में, तो एक हमारी साइकी रहती है ऐसी कि हमें इंडिया के बाहर जाना लगता है कि भाई बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल आपको मिलेगी, ये और वो। लेकिन आपको पता है ना, अगर आप बाहर जाते हो तो कितनी सारी चीज़ें आपकी बदलती हैं और कितनी सारी चीज़ें आप एट स्टेक पे लेकर के आते हो। बहुत से लोग हैं जो खुश रहते होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें दुखी होना चाहिए, दुखी मत होइए आप। जिसको जिस चीज़ में खुशी है, किसी की मजबूरी होती है कि उसको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन मैं जब बाहर थी ना, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता था कि मेरे साथ जो मेरे कोर्स में जो फेलो इंडियन थे, वो और लोगों के सामने और नेशनैलिटी के लोगों के सामने अपनी ही कंट्री की बुराई करते थे। और मेरा उनसे इस बात को लेकर के झगड़ा होता था कि भाई, तुम दूसरों के सामने अगर अपने देश की बुराई करोगे तो तुम अपनी भी तो पोजीशन गिरा रहे हो। तुम क्यों उस देश की बुराई करो जिसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी है? वो दूसरे, चाहे वो किसी भी नॉर्डिक कंट्री के हों, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के हों, चाहे वो अफ्रीकन्स हों, वो अमेरिकन्स हों, उनके सबके सामने ये दिखाना कि भारत एक पुअर कंट्री है, एक पॉवर्टी वाली कंट्री है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होता। आपके अंदर किस तरीके का ये एक अपने आप को लेकर के इतनी ज़्यादा शर्म है, इस एग्जिस्टेंस को लेकर के? आपको तो अपने उस देश के ऊपर, आपको अपने ऊपर गर्व फील होना चाहिए कि आप भारत जैसे देश को बिलोंग करते हो। ये जितने आज के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज आपको फली फूली दिख रही हैं, वो क्यों फल रही हैं? इसीलिए क्योंकि भैया ये भारत का लूटा हुआ पैसा है जो यूके ने लिया है। यूके की सारी कॉलोनीज रही हैं, फ्रांस, यूरोप, ये सब। आप प्लीज़ चले जाइए ना, आप चले जाइए प्री इंडस्ट्रियल एरा में और इन सारी कंट्रीज़ की हालत देख लीजिए। जब वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था यूके में, आपको वहाँ की हालत पता है क्या थी? क्या चोरी चकारी होती थी, कितनी गंदी गंदी सड़कें थी। और ये लोग हम लोग को बैठ करके बताते थे कि व्हाट इज़ वाइट मैन्स बर्डन। दीज डफर्स, दीज निनकम्पूप्स हु डोंट इवन नो कि उनको अपनी कंट्री में करना क्या चाहिए।
खुद उनकी कंट्री में जहाँ पर फिर रेशियल अटैक्स रोज़ के रोज़ हो रहे हैं, उनके की लड़कियों को वहाँ से आकर के जो इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग्स हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर वो उनको रेप कर रहे हैं, जो खुद को नहीं बचा पा रहे। वो भारत को आके बता रहे थे एक टाइम पे कि व्हाट इज़ अ वाइट मैन्स बर्डन। दैट गाय, दैट विंस्टन चर्चिल who was a racial, मतलब he was such a big racist। इन सारे लोगों के सामने हम ये कहते हैं कि हम ऐसी कंट्री से आते हैं जो कि बहुत पुअर है। आप क्या हो? व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? एंड उस मामले में तो मैं ये बोलूँगी कि आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सीखें। उनको पता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी फ्लॉन्ट करनी है, उन्हें पता है कि उनके देश की कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े फ्लॉन्ट करते हैं कि भैया हम पाकिस्तान से, हम बांग्लादेश से हैं। और आप इतनी इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण देश से आते हैं जिसकी पूरी वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो मानते नहीं। सो मतलब आप भी नहीं मानेंगे। ये लूजर सिंड्रोम है भाई। क्यों आपको अपने देश से इतनी चिढ़े, क्यों आपको अपने लोगों से इतनी चिढ़े? क्या आपको खुशी मिलती है अपने आप को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को नीचे दिखाते हुए, दुनिया के सामने नीचे दिखाते हुए? आपको क्या प्राउड फील होता है कि दूसरे लोग आपको अरे बेचारा इंडिया से, ये बोलते हुए आपको बड़ा अच्छा लग रहा है? मुझे तो नहीं अच्छा लगता था। मैं हूँ भारत से, मेरी आइडेंटिटी मेरे देश से है, मेरे लोगों से है। मैं लड़ती थी उस चीज़ के लिए कि भाई वो चीज़ गलत है, और मैं क्यों ना लड़ूँ? मैं एक नहीं, मैं 100 के सामने लड़ सकती हूँ। मेरे देश की आइडेंटिटी, मैं उसका हिस्सा हूँ। ये सब तो मुझे लगता है, आप इस बात को समझो, चाहे वो मैथमेटिक्स क्यों ना रही हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी क्यों ना रही हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी क्यों ना रही हो, चाहे वो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस क्यों ना रही हो, ऐसा आप मुझे एक कंट्रीब्यूशन बता दीजिए जो भारत से नहीं निकला। अल बिरूनी वगैरह ने जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं भाई, वो हमारे से ही उठाए हैं। उस इंसान ने इसको कोट तक किया। हमें नहीं मानना है, क्योंकि हमारी अपनी प्रवृत्ति ऐसी है लूजर वाली। हमें अपने आप को नीचे दिखाने में खुशी मिलती है। आप लोगों ने राइट ब्रदर्स के बारे में ज़रूर से सुना होगा कि उन्होंने एयरप्लेन के बारे में निकाला है। राइट ब्रदर्स से पहले हज़ारों वर्ष पहले रामायण में पुष्पक विमान मेंशन्ड है। तो क्या वो उससे पहले, क्या राइट ब्रदर्स आकर के राम जी और इन लोगों को बता के गए थे उस टाइम पर पे कि भाई ये ऐसी साइंस है, आओ तुमको प्लेन बनाना सिखाऊं? ओपेनहाइमर, जिसको सुपर डुपर हिट बनाया गया है, उसको भी सबको पता है कि उसके जो उन्होंने बेसिक्स उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं। और जब वो इंसान वहाँ पर वो कृष्ण भगवान का सीन कोट कर रहा होता है, तो वो उस मोमेंट पे कोट कर रहा है, तो मुझे देखकर शर्म आ गई। ये वेस्टर्नर्स के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये हर चीज़ हमारी उसको एक ऐसी घटिया तरीके से लिंक करके शो करेंगे ताकि वो हमें उसमें डिमीन कर सकें, चाहे वो एक आपको इन अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल पोजीशन हो या anything which is absolutely not needed in that particular place, in that particular format। अगर उस हीरो को वहाँ पर पे, उस टाइटुलर लीड को वहाँ पर पे वो स्टेटमेंट बोलना था, तो क्या उसको उसी पर्टिकुलर सीन में बोलना था? अगर यहाँ पर पे इंडिया में ना सबको फ्रेंड्स जो वो सिटकॉम रहा है, नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा है, आई ऑल्सो अप्रिशिएट इट, लेकिन क्या कभी आज तक के आपने, हम में से किसी एक ने भी आवाज़ उठाई है कि जहाँ पर पे रॉस अपने ड्राइंग रूम में होता है एंड ही इज़ सिटिंग विद हिज गर्लफ्रेंड एंड ही इज़ ट्राइंग टू मेक आउट विद हर, उसके पैरों के सामने गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, और वो जब पूछता है तो बताते हैं कि इट्स अ शोपीस आर्टिफैक्ट। रियली? गणेश जी की मूर्ति इज़ अ शोपीस आर्टिफैक्ट जो तुम अपने पैरों के पास रख रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि हम और आप तो चुप हैं, हम और आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट है देखने करने से, वो कर रहा है उसे करने दो। हम ना एक ऐसे पैथेटिक रिप्रेजेंटेशन पे भी ऐसे खुश होते हैं ना टीवी में, ओ भाई इंडियन दिखा दिया, अरे भाई इंडियन दिखा दिया, क्या? what nonsense, what form of gratification is this, and what lowly kind of a gratification is this? Have some shame यार, प्लीज। आप इस चीज़ को देखो, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कोई अगर आपको नीचा दिखाना चाहे, आप इस बात को समझ लीजिए कि आप भारत जैसे देश से आ रहे हो जहाँ की ना लाइब्रेरीज जली हैं हज़ारों दिन, क्योंकि वो इस्लामिक बार्बरिक्स, उनको था कि हम इस नॉलेज को बर्बाद कर देंगे। जी कौन था? औरंगज़ेब कौन था? इनको हमारा लेवल ऑफ नॉलेज से डर लगता था, और उन्हें पता था ये कि अगर ये नॉलेज, इस लेवल ऑफ नॉलेज को हम ख़त्म कर देंगे तो हम इनको जड़ से हटा सकते हैं। वही काम ब्रिटिशर्स ने किया, वही काम जो मुगल्स ने किया। और मज़े की बात यह है कि हम लोग आज उस शर्म से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे कि हम इंडियंस हैं। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। हमारा देश ऐसा रहा है जिसने पूरी इस दुनिया को
कंट्रीब्यूशन पे कंट्रीब्यूशन दिया है, वो मानना नहीं चाहते तो वो उनकी अपनी है। कर्मा सबके पास लौट करके आएगा और कर्मा बहुत जल्दी अब लौट करके आएगा। चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए, चाहे आप वियतनाम देख लीजिए, उसमें आप जापान देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, आप साउथ अमेरिका देख लीजिए, वहाँ पे आपको आज भी सनातन धर्म के आपको शेष अवशेष मिलते हैं। कितनी सारी जगहों से वहाँ पर पे शिवलिंग निकले हैं, तो क्या वो मजाक है? आज के टाइम पे ये जितनी भी सर्जरी वगैरह है, ये कहाँ से है? सुश्रुत ना, उन्होंने जो आज के टाइम पे हम ना ये सारे बड़े कोरियन कॉस्मेटिक्स और बोटॉक्स और ये सब, ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी साइंस है जिसमें सेल रीजनरेशन किस तरीके से होती है, कैसे खाने से होती है, किस स्टेज पे होती है, क्या क्या उसके लिए करना पड़ता है, सब बताया हुआ है। जो ये आजकल के मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग उसके लिए 50 लाखों रुपए दे करके आते हैं एंड वी थिंक दैट ओ वाह दिस समथिंग उबर कूल। ये हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अपने नॉलेज पे, अपने रूट्स पे, अपने धन पे, अपने देश पे, अपनी एग्जिस्टेंस पे प्राउड होना शुरू हुई, यू विल सी द वर्ल्ड विल चेंज। भीख मांगनी नहीं है हमें, वी डोंट नीड अमेरिका। आपने देख लिया है ना ब्राह्मोस का जो हुआ है, क्या सुर थे ट्रम्प के इलेक्शंस के टाइम पे, इंडिया इज माई फ्रेंडली कंट्री, दिस एंड दैट। जहाँ आप उनको अपनी टक्कर के देखोगे ना, वहाँ आपको अपना दुश्मन मानेगा। तो आपका दुश्मन तभी आपके सामने आता है जब वो आपको अपने जितना स्ट्रॉन्ग या आपसे अपने आप से ज़्यादा देखता है। वो अगर कंट्रीज आपको देख रही है ना, मेक योर सेल्फ दैट वर्थ वाइल, मेक योर कंट्री दैट वर्थ वाइल, दैट यूएस, चाइना, चाहे XYZ कोई कंट्री क्यों ना, वी डोंट नीड देम, दे शुड नीड अस। वी डोंट नीड बिग डैडीज इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट हेयर टू बी अ बिग डैडी, सिंपल। ये सब जो ये सो कॉल्ड ये जो यूएस की ये अप्रोच है कि हमें हर जगह नाक घुसेड़नी है और चाइना को लगता है हमें कोई ट्रैम्पल नहीं कर सकता, इट्स नॉट अबाउट ट्रैम्पलिंग। हमें अपनी प्लेस दिखानी है, हमें अपनी वर्थ दिखानी है। हम औकात कहते हैं ना, हमारी अपनी औकात हमको इनके सामने प्रूफ करनी है कि हम क्या हैं और इन्होंने हमको अब तक रखा क्या हुआ है। और उनको सबसे पहले दिखानी है जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे सबसे बड़े गद्दार हैं। इस बात को जान लीजिए, कोई कंट्री आपकी सगी नहीं है। जब आप सक्सेस के रास्ते पे होते हो ना, आपको 100 ऑब्स्टिकल्स आते हैं और आपको सबको पार करके आगे बढ़ना होता है, और जो निकल जाता है सब उसको पूछते हैं। इट्स आई वुड से हेल्दी कॉम्पिटिशन इन दैट वे, व्हाई नॉट? वी आर नॉट एनीवेयर लेस। हमारे पास जितनी ना वर्क फोर्स है, जितनी हमारे पास इंटेलिजेंट वर्क फोर्स है, जो लेबोरियस वर्क फोर्स है, एंड मतलब जो कहते हैं ना जो इंडियन जुगाड़, वो इतना I really think that we Indians are so blessed in so many ways. We have so many different cultures, जिसकी वजह से what, हमारे पास इतना सोचने के लिए, हमारे पास आइडियाज़ के लिए, हमारे पास क्वेश्चन आंसरिंग के लिए इतनी स्कोप है। We have so many different things. एक ही देश में पहाड़, बीचेस, प्लेटो, you have deserts, you have agricultural lands, you have so much. Why do we need? हमको तो भगवान ने उसी के साथ, सबके साथ इसी एक घर में ब्लेस किया है। Be proud of what you have. If you won't be proud, others will definitely pull you down. And I don't want कि हमें कोई pull down करे, क्योंकि हम pull down होने के लिए नहीं बने। We are not meant for that. भारत has never wanted to be a big bully like USA or China. Bharat has always wanted to be in a position where it can help other nations, and it has been helping other nations since time immemorials, because Bharat never ever believed in coercion or like I would say forceful suppression. That was never what we ever did. Yet we were subjected to this kind of a treatment because we never understood our reality. We never understood our grounds. That is our fault. But now let's just all stand up, forget what has happened in the past. Let's just all make ourselves absolutely deaf to all of those people who are against Bharat, within Bharat or outside Bharat. It is our country, our pride, our people, our every single thing, our emotions, and we ought to be there. क्योंकि आप जब टॉप पे होते हो ना, तब आपको सबकी मदद करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर सबके ऊपर दादागिरी करके उसको दिखाना चाहिए कि तुम मुझसे नीचे हो। और भारत और भारतीयों की यही सोच अगर रही ना, तो हम जल्द से जल्द उस पोजीशन पर पहुंचेंगे। और आप इस बात को मत भूलेगा कि सारी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक तभी होगी जब हम अपनी असल औकात, अपनी असल वर्थ को पहचानेंगे। इफ़ यू अग्री, प्लीज़ डू लीव अ कमेंट, आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स। एंड मुझे यंग जनरेशन जो
यू नो जो कॉलेज गोअर्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, प्लीज़ आई वुड से कि प्लीज़ कम अप विद सर्टन सजेशंस वेयर वी कैन एक्चुअली निगेट दोज पीपल हु आर यू नो अगेंस्ट इंडिया. एंड हमारे पास वो जज्बा, हमको पैशन दिखाना चाहिए. वी आर ऑल वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू. We all are here in for like a big innings. It's not something जो ये स्टार्ट हुआ है, और ना अब भारत रुकेगा, ना आप और हम रुकेंगे. हमें ना रोकना है और ना इस सिलसिले को रुकवाना है. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. वी लव you all and thank you so much. And again, I am so happy that we share these feelings, because at the end of the day we are all Indians. At the end of the day we share the same thought process, even if not we share the same feelings at least. And I am so happy to be a part of this beautiful country called Bharat, and I hope आप सब भी हैं. Thank you so much for listening to this video. तब तक हम बाद में बात करेंगे. फिर टाटा, बाय बाय, नमस्ते.